जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये सबको जय जिनेन्द्र। कैसे हैं सब? जय जिनेन्द्र जी। ये जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलो शुरू करते हैं। प्रेजेंटेशन दिख रहा है, मुझे बताइएगा। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? एक मिनट। क्लास से मेरू पर्वत की हमारे लिए सब्जेक्ट चल रहा है, मेरू पर्वत। और मेरू से पूरे तिर्यक लोक का समझना, क्योंकि तिर्यक लोक के देखो एक दो चीज बहुत महत्व की है, उस पे थोड़ा ध्यान देंगे हम। आप लोग मेरू के मामले में क्या क्या जानते हो? कोई आप बोलना चाहो बोल सकते हो, कोई भी। मेरू के मामले में हम कितना जानते हैं और आज हम इससे अधिक और क्या जानेंगे, इसकी बात करेंगे। मेरू के मामले में आप कितना जानते हो? આપણે રોજ પક્ષાલ કરીએ છીએ, હા, ત્યારે આપણે બોલીએ છીએ કે મેરુ શુક્રને નવરાવે। હા, પછી પછી ભગવાનનો જન્મ થાય છે ત્યારે ત્યાંથી ઇન્દ્રને આવીને ભગવાન ને મેરુ ઉપર લઈ જાય છે। हाँ, भगवान ने मेरू ऊपर ले जाए। हम लोग मेरू के लिए इतनी बात ही जानते हैं, लेकिन आज कुछ भौगोलिक बात जानेंगे, भूगोल की बात। ये तो मेरू का महत्व, मेरू एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रत्येक परमात्मा का जन्माभिषेक होता है। लेकिन ये मेरू भौगोलिक स्थिति से क्या है, मतलब भूगोल की गणित से वो कहाँ है और इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों है, तो उसके लिए हम जानेंगे कि जहाँ जहाँ भी, पहली बात ये कि जहाँ जहाँ भी मनुष्य क्षेत्र होगा ना, कि जहाँ से आप मोक्ष जा सकते हो, जो खास करके 2.5 द्वीप, जम्बू द्वीप, घातकी खंड, 2 घातकी खंड, पूर्व घातकी खंड, पश्चिम घातकी खंड, और 2 पुष्करवर, अर्ध पुष्कर, पूर्व अर्ध पुष्कर, पश्चिम अर्ध पुष्कर। ये 5 जगह ऐसी है भूगोलिक स्थिति में, जिसका भौगोलिक ऐसा हम कह सकते हैं कि सिर्फ यहीं पे ही परमात्मा या फिर 63 शला का पुरुष, सब कोई जो भी 63 शला का पुरुष है, वो सिर्फ ये 5 द्वीप पे ही जन्म लेते हैं। अब इसके भूगोल की दृष्टि से इसका महत्व हम समझेंगे कि तीर्थंकर परमात्मा कोई भी उत्सर्ग पिण्य ऐसा नहीं कि कहीं और जन्म हुआ, उनको उठा के देव लेकर यहाँ लेकर आए, ऐसा नहीं। भगवान कहीं से भी जन्म लेंगे तो सिर्फ ये 2.5 द्वीप पे ही जन्म लेंगे। और परमात्मा का खास इसमें हमारे जो 360 शलाका के बाकी वासुदेव, प्रति वासुदेव, फिर इनका यहाँ बलदेव, इनका यहाँ कोई भी महत्व नहीं है। ध्यान दीजिए, खास इन सबका यहाँ पे कोई भी महत्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही महत्व है। और परमात्मा का, हर एक परमात्मा का जन्माभिषेक मेरू पर्वत पे होना ही है। यही कारण है कि जहां जहां ये द्वीप है ना, 2.5 द्वीप, 2 और एक पूरा आधा, ऐसे 2.5 द्वीप जहां जहां भी है, वो सभी 2.5 द्वीप में आपको मेरू मिलेगा ही मिले। अर्ध पुष्कर अलग है, पूर्व में है, दूसरा अर्ध पुष्कर पश्चिम में है। तो ऐसा नहीं कि पुष्कर में एक ही मेरू दिया, ऐसा नहीं। पूर्व अर्ध पुष्कर है, वहां भगवान जन्मे, तो वहां के लिए अलग मेरू। समझ में आ रही है बात? ये पश्चिम अर्ध पुष्कर के लिए अगर वहां भगवान जन्म ले रहे हैं तो वहां के लिए अलग मेरू। ऐसे ही पूर्व घातकी खंड में भगवान जन्म ले रहे हैं तो उनका अलग मेरू, पश्चिम घातकी खंड में भी भगवान जन्म लेते हैं, उनका भी अलग मेरू, जम्बू द्वीप में भगवान जन्म लेते हैं तो जम्बू द्वीप का भी अलग मेरू। ये मेरू सिर्फ परमात्मा के लिए है। बात समझ में आई? सिर्फ परमात्मा के लिए। और परमात्मा को लेकर वहां जाने वाले कौन है? मात्र पहला देवलोक और दूसरे देवलोक के इंद्र। पहले देवलोक के इंद्र और दूसरे देवलोक के इंद्र, ये 2 ही लेके जाएं।
अगर उत्तर में जन्म हुआ है उस तरफ के पांचों उत्तर के क्षेत्र में तो ईशान इंद्र आएंगे, और पांचों दक्षिण के क्षेत्र में भगवान का जन्म हुआ तो सौधर्म इंद्र आएंगे। ये बात समझ में आ रही है आपकी? मेरु का महत्व ही परमात्मा और सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र के लिए है। यहाँ के मालिक ही वही है और कोई नहीं। भगवान तो मालिक नहीं है, लेकिन भगवान को लेके जाते, उनके लिए ही मेरु बना है, उनके लिए अभिषेक शिला बनी है। ये बात को समझोगे ना तो मेरु का महत्व और समझ में आ जाएगा, उसकी भौगोलिक स्थिति भी समझ में आ जाएगी। है कहाँ आपको पता है? ये भरत क्षेत्र है कहाँ? बिल्कुल दक्षिण के पीछे के भाग में 45,000 योजन अंदर जाना है भगवान को लेके। क्षेत्र से तो 45,000 योजन जाना है, लेकिन घातकी खंड के भरत से तो 4 लाख योजन, 2 लाख योजन अंदर जाना है, और अर्ध पुष्कर के प्रदेश में से तो 4 लाख अंदर जाना है। ऐसा नहीं है भगवान का जन्म हुआ बाजू में ही मेरु है। समझ में आ रही है ये बात? ऐसा नहीं है, भगवान का जन्म हुआ बाजू में ही मेरु पर्वत है, नजदीक में जो पर्वत है वहां लेके चले जाओ, ये नहीं चलता। अर्ध पुष्कर में, पूर्वार्ध पुष्कर में भगवान का भरत क्षेत्र से बराबर 2 लाख योजन दूर, आपको 4 लाख योजन दूर मिलेगा। पुष्कर में 4 लाख योजन दूर भरत क्षेत्र से दूर मेरु मिलेगा। ऐरावत से भी 4 लाख योजन दूर मिलेगा, महाविद्या से भी उतना ही मिलेगा। अर्ध पूर्व अर्ध पुष्कर से ये जो मेरु पर्वत का स्थान है वो कम से कम 4 लाख योजन, और महाविद्या की जो अंतिम विजय है ना, वहां से भी ये 4 लाख, 3.5 लाख हो गया। कोई नजदीक नहीं है वहां। अगर भगवान जन्मे तो भी 3 लाख दूर, लेकिन फिर भी सबको नजदीक में इतने सारे पर्वत होने के बावजूद मेरु पर्वत पे ही लेके जाया जाता है। और ये 5 क्षेत्रों में ही भगवान जन्म लेते हैं, इसीलिए ये 5 में ही 5 मेरु है, 5 मेरु। और आपको ये जान के बहुत ही सरप्राइज होगा कि 5 मेरु बिल्कुल ऐसे एक लाइन में, 5 मेरु एक लाइन में। एक मेरु पे अगर कोई चढ़ा होगा तो उसको 5 मेरु लाइन से दिखाई देगी। और 45 लाख योजन के एरिया में उसको वो देव को 5 मेरु एक साथ दिखाई देंगे। मजे की बात यह है कि बराबर मेरु के ऊपर ही उत्तर विभाग में, उत्तर विभाग मेरु के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा मेरु से ही बनती है। ये सब हम पढ़ेंगे। मेरु के उत्तर में ही ऊपर 1 लाख का मेरु है, और कितने असंख्यात योजन छोड़ने के बाद सौधर्म देवलोक भी सबसे पहला आएगा। देवलोक में सौधर्म देवलोक भी सबसे पहला, और ईशान देवलोक भी सबसे पहला। दोनों ऐसे बाजू बाजू में है, फ्लोर एक ही है लेकिन दोनों ऐसे बाजू बाजू। उत्तर में है ईशान देवलोक और दक्षिण में है सौधर्म देवलोक, ऐसे ऐसे बाजू बाजू। तो तुरंत दक्षिण से जो ईशान देव होंगे, अरे दक्षिण के सौधर्म देव होंगे, जैसे ही भगवान का नीचे जन्म होगा ना, उनका आसन कंपेगा, उनका इंद्रासन कंपता है। कोई भी परमात्मा का कल्याणक हो, अगर च्यवन भी हुआ तो इंद्र का आसन कंपेगा। कोई भी कल्याणक हो, कुछ भी हो, फिर इंद्र को मालूम पड़ेगा कि कहीं परमात्मा के जीव ने जन्म लिया है या गर्भस्थ हुए हैं, तो वो तुरंत वहां पे पहुंच जाएंगे और सबसे पहले नमुत्थुणम सूत्र बोलेंगे। इसीलिए उसको शक्र स्तव बोला गया है। हाँ बोलिए अनिल जी। प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा आपका। प्रेजेंटेशन अभी करूंगी चालू, जैसे ही नेट हुआ मैंने लेक्चर शुरू कर लिया। हम जो शक्रस्तव बोलते हैं ना, नमुत्थुणम चैत्य वंदन में, तो सबसे पहला चैत्य वंदन भगवान के गर्भ में आने से ही, जैसे ही च्यवन होता है इंद्र का सिंहासन ध्रुजेगा, इंद्र नीचे आएंगे और माता के बाजू में नीचे बैठ के सबसे पहले शक्रस्तव बोलेंगे, ऐसे ही 2 हाथ जोड़ के नमुत्थुणम। वो कहेंगे भगवान आप, नमुत्थुणम में सभी परमात्मा के ही विशेषण है। अब ये सूत्र जब भी आप बोलोगे, आप यही सोचना कि हम परमात्मा के विशेषणों की स्तवना कर रहे। यही कारण है उसको शक्र स्तव बोला गया। शक्र का मतलब इंद्र, शक्र का मतलब ही इंद्र, तो शक्रेंद्र, तो जो भी इंद्र है तो उनकी बात की है।
अब आगे जाएंगे कि यहाँ मेरू के ऊपर सिर्फ भगवान और सिर्फ सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र, ये दो का ही मेरू से ज्यादा कनेक्शन है। यही कारण है कि आपको मेरू के भद्रशाल वन में आपने जो भी उनके भवन देखे ना, सिर्फ ये दो के ही भवन देखे। आओ ये भद्रशाल वन देखो, अभी दिख रहा होगा, अभी दिखाई दे रहा है। जो 4 वन है उसमें से ये भद्रशाल वन, और ये भद्रशाल वन के अंदर ही आपको ये सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र के प्रासाद नजर आए। देखो यहाँ दिया है, देखो आपको बड़ा किया है, ध्यान में आ रहा है। ये पर्वत के बाजू में ही 4 बावड़ी है और मध्य में ईशान इंद्र का और यहाँ सौधर्म इंद्र का इस तरफ ये मेरू है, यहाँ सौधर्म इंद्र का प्रासाद दिखा। ये हम दूसरे वन में जाएंगे ना, देखो यहाँ भी देखो, आप देख सकते हो, ये दूसरा है। ये अब भद्रशाल वन छोड़ दिया, बराबर उससे 500 योजन ऊपर जाना है। 500 योजन ऊपर जाओगे तो नंदन वन आएगा। यहाँ पे भी आप देखोगे प्रासाद ही मिलेंगे। देखो ये जो बलकूट और सब हमने कल देखे थे ना, रजत शिखर, बलकूट, ये सारा उसके ऊपर नंदन शिखर। देखो यहाँ आपको नंदन शिखर भी मिला, फिर मंदर शिखर, इसके रोचक शिखर, नंदन वन है ये नंदन वन में भी आपको सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र के ही प्रासाद मिलेंगे। ठीक है, सबने भद्रशाल वन को जाना। भद्रशाल वन खत्म होते, भद्रशाल वन जमीन के ऊपर है, भद्रशाल वन ही संभूतल कहा जाएगा। मेरू की नीचे की सपाटी और भद्रशाल वन, ये पिक्चर है ना, यही मेरू की ये पूरी सपाटी का एरिया और भद्रशाल वन जो 22,000 इस तरफ है, 22,000 इस तरफ है, और बराबर बीच में 10,000 एरिया का मेरू पर्वत। तो भद्रशाल का ये कोने से लेके ये कोने तक का टोटल एरिया हुआ 54,000, 54,000। अब आप समझ सकते हो कि ये पूरा 1 लाख, जम्बू का एरिया ही 1 लाख होता है। 1 लाख में से 54,000 का एरिया भद्रशाल वन ने और मेरू ने ले लिया। समझ में आई ये बात? पूरा जम्बू का ये कोने से पूर्व से लेके पश्चिम तक का 1 लाख का एरिया, जम्बू द्वीप का पूर्व से लेके पश्चिम तक का 1 लाख का एरिया, बराबर उसका मध्य वाला 54,000, 54,000 एरिया है भद्रशाल वन और सिर्फ मेरू पर्वत का। अब जो बाकी रहे उसमें से 6,000, बाकी का 6,000 जो है वो वापस 2 सीतामुख वन ले लेंगे। पूर्व में सीतामुख वन, पश्चिम में सीता, मतलब 60,000 तो निकल गए। तो अब बचा कितना? 40,000। तो पीछे के 20,000 यहाँ, 20,000 यहाँ, इतने ही महाविदे। क्लियर हो रही है बात? महाविदे का एरिया कितना है? पूर्व महाविदे मुश्किल से 20-22,000 और पश्चिम महाविदे 22,000, बस। इससे ज्यादा वो दोनों का एरिया नहीं है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे ऊपर जाना है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर मैं दूसरे वन पे जाऊं। भद्रशाल वन तो कल किया था हमने। कोई प्रश्न है? आओ नंदन वन की बात करेंगे। ये मेरू पर्वत का द्वितीय कांड है। जब भद्रशाल वन को छोड़ के आप 500 योजन ऊपर जाओगे मेरू के ऊपर, तब आपको नंदन वन मिलेगा। और नंदन वन है इसका द्वितीय कांड। नंदन, मेरू पे आया नंदन वन, उसकी बात करेंगे। ये 500 योजन पूरा होने के बाद इसका विस्तार 500 योजन का है। और ये मेरू पर्वत को वलय आकार में ऐसे गोलाई में घेर के वन बना हुआ है। ये पद्मावर वेदिका और बगीचों से भी घिरा हुआ है। मेरू पर्वत से 50-50 योजन के अंतर में पूर्वादि 4 दिशा में एक एक सिद्ध मंदिर आया है। यहाँ पे एक एक आपको सिद्ध मंदिर मिलेगा। और विदिशा में भी 4 कोणों में मेरू पर्वत से उतने ही अंतर में
भद्रसाल वन की तरह प्रासाद है और हर एक प्रासाद की कुल 16 बावड़ियां है। आओ आप यहाँ देखते हैं, देखो, आओ फिर से पिक्चर में आओ। नंदन वन का आप स्वरूप देख रहे हो, ये है प्रासाद, ये प्रासाद, ये प्रासाद, ये प्रासाद और पीछे की दिशा में प्रासाद, और ये 2 प्रासाद छोड़ के बराबर मध्य में ये है सिद्धायतन। बराबर यहाँ भी सिद्धायतन मंदिर है, ऐसे यहाँ भी एक सिद्धायतन है ये वाला, और ऐसे ही चौथा इसके पीछे यहाँ भी एक सिद्धायतन मिलेगा। और ये एक एक प्रासाद के आजू बाजू 4-4 बावड़ी, यहाँ भी 4 बावड़ी पीछे 4 बावड़ी, तो 16 बावड़ी हो गई, 4 प्रासाद हो गए और 4 सिद्ध मंदिर हो गए, सिद्धायतन। अब बावड़ी के नाम भी दिए हुए हैं, नंदोत्रा, नंदा, सुनंदा और वर्धना। बराबर अग्नि को ये थी ईशान कोण में। अब यहाँ से आप अग्नि कोण में जाओगे तो नंदीशेना, अमोघा, गोस्तूपा और सुदर्शना, ये 4 बावड़ी मिलेगी। अब नैऋत्य में आएंगे, ये सब नाम जानने जैसा है क्योंकि यहाँ जो जो देवी है ना वो बिल्कुल उसी कोने में नीचे कहीं आसपास या बराबर उससे 12,000 योजन दूर दूसरे जम्बू द्वीप पे इनका आवास मिलेगा ही मिलेगा। नैऋत्य कोण में भद्रा, विशाला, कुमुदा और पुंडरीकीणी देवी है, और वायव्य कोण में विजय, वैजयंती, अपराजिता और वैजयंत, ये 4-4 बावड़ियां विदिशा में रहे प्रासाद को, जो 4 प्रासाद है उसको घेर कर अनुक्रम से है। इसमें अग्नि कोण और नैऋत्य कोण में सौधर्मेंद्र के प्रसाद है और वायव्य और ईशान कोण में ईशानेंद्र का प्रसाद है। बोलो अभी यहाँ भी हुआ क्या, आप सोचो, यहाँ के जो 4 प्रसाद है ना वो भी सौधर्मेंद्र के 2 और ईशानेंद्र के 2, एक भी प्रासाद बाकी के 64 में से किसी भी इंद्र को नहीं मिला है, बाकी के 62 में से। समझ में आ रही है ये बात? ये बात समझ में आ रही है? मेरू पर्वत के ऊपर सौधर्मेंद्र और ईशानेंद्र का ही अधिकार बताया है। ग्राउंड फ्लोर में भी उनके ही प्रासाद। अब पहले फ्लोर पे आए हैं हम, पहले फ्लोर मतलब आप फ्लोर कह सकते हो, दूसरा वन, सबसे नीचे भद्रशाल वन, वहां भी सौधर्मेंद्र ईशानेंद्र के ही प्रासाद थे। अब ऊपर आए हो आप नंदन वन, वहां भी सौधर्मेंद्र के 2, ईशानेंद्र के 2। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पूरा का पूरा आधिपत्य किसका हुआ? सौधर्मेंद्र का और ईशानेंद्र का हुआ। आओ यहां 9 शिखर आए हुए हैं। अब यहाँ पे 9 कूट शिखर मतलब और भी ये पूरे, एक तो है 500 योजन ऊपर, उसमें भी आपको जो भी उसकी आपने बॉर्डर किनारी देखी ना, जो भी वन जहां से भी जैसे भी जगती से ये बराबर लिपटा हुआ होता है, बंद होता है, तो उसके भी आपको 9 शिखर मिलेंगे। तो 9 शिखर जो है उसके नाम है नंदन, मंदर, निषद, हिमवंत, रजत, रुचक, सागर चित्र, वज्र और बल। और ये सब शिखर मेरू पर्वत से 50-50 योजन के अंतर फासले पे है, क्योंकि नंदनवन पूरा 500 योजन का है और 500 योजन में वहां 9 शिखर बता दिए, तो वो बराबर मेरू पर्वत से 50 योजन छोड़ के, ये जो मेरू है वहां से ये बराबर 50 योजन छोड़ के ये शिखर है, हर एक शिखर, क्योंकि इतनी यहाँ पे बावड़ी बाहर निकली हुई है। आओ पहला जो नंदन नाम का शिखर, अब हर एक शिखर के देव देवी कौन है ये बताया है। नंदन शिखर में पूर्व की तरफ से सिद्धायतन और ईशान कोण में आए प्रासाद के बीच में है। जो भी पूर्व में जो एक सिद्धायतन एक प्रासाद ऐसे बताए, 4 सिद्धायतन है 4 प्रासाद, तो ये दोनों के बीच में नंदन शिखर है। पूर्व में जो प्रासाद और सिद्धायतन है दोनों के बीच में नंदन वन, और वहां मेघंकरा देवी का वास। उसकी राजधानी जैसे आगे ही है, आगे 12,000 योजन छोड़ के दूसरे जम्बू द्वीप, ऐसे आपको सबकी राजधानी समझ लेना है। अब जो मंदर शिखर है वो पूर्व सिद्धायतन और अग्निकोण के बीच में, प्रसाद के बीच में, वहां मेघवती देवी,
फिर निषद नाम का तीसरा शिखर है, वो दक्षिण के सिद्धायतन और अग्निकोण के बीच में है। यहाँ पर सुमेघा देवी है। चौथा हेमवत शिखर है, हेमवंत, ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में और नैऋत्य कोण का जो प्रसाद है उसकी पूर्व दिशा में आया हुआ है। यहाँ पर मेघमालिनी देवी स्वामी रूप से रहती है, ये सारे उसके स्वामी हैं, आधिपत्य में है। पांचवा रजत नाम का जो शिखर है वो पश्चिम दिशा के सिद्ध मंदिर मतलब सिद्धायतन की दक्षिण में और नैऋत्य के प्रसाद के उत्तर में आया हुआ है। यहाँ पे सुवत्सा देवी रहती है। देखो यहाँ तक आपको सारी के सारी देवियां ही मिली। आओ, रुचक नाम का जो छठा शिखर है वो पश्चिम दिशा के सिद्धायतन और उत्तर में दिशा के प्रासाद के बीच में, वायव्य कोण के प्रासाद के बीच में आया है। वत्स मित्रा नाम की देवी का यहाँ वास। सागर चित्र नाम का जो सातवां शिखर है वह उत्तर के सिद्धायतन से पश्चिम दिशा में और वायव्य के प्रासाद से पूर्व में स्थित है। वहां बलाहिका नाम की देवी है। आठवां वज्रकूट नाम का जो शिखर है वो उत्तर के सिद्धायतन के पूर्व में और वायव्य के प्रासाद के पश्चिम में है। यहाँ पे वज्रसेना नाम की देवी का वास। ये आठों देवियां, 8 देवी है, ये नाम 8 देवी आ गई। ये आठों के आठों देवियां ऊर्ध्व लोक की दिक्कुमारी है। हम बोलते ना ऊर्ध्व रुचक अड़ दर्पण धरती, ये जो है ना ये आएगी और जल सुकुमाली, सुगंधित फूल और उसका पानी भगवान के जन्म के बाद छिड़केगी। आप ये स्नात्र में बोलते हो, ऊर्ध्व रुचक अड़ दर्पण धरती। और ये जिनेश्वर तीर्थंकरों के जन्म समय में सुगंधित जल का छिड़काव पुष्पों की वृष्टि के द्वारा करती है। ये 8 शिखरों का वर्णन हो गया। अब ये 8 शिखर जो भद्रशाल वन के शिखर के समान, ये भी मूल में 500 योजन लंबे चौड़े और 500 योजन भी वन में मेरू से 50 योजन के बाद में कहा गया है। मतलब इनका कुछ भाग 50 योजन बलकुट के समान आकाश में स्थित है। आपको यहाँ मिला, देखो आकाश में स्थित मिला 50 योजन। हाँ, दिखाई। बस ये जो है वो प्रासाद है, यहाँ सिद्धायतन है, फिर प्रासाद है, फिर सिद्धायतन, फिर प्रासाद, फिर सिद्धायतन, फिर प्रासाद, फिर सिद्धायतन। बराबर 4 प्रासाद 4 सिद्धायतन। और ये 9 शिखर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही शिखर है। ये ऐसे 9 बड़े शिखर 9 है और उसके बाजू बाजू में ऐसे छोटे शिखर ये वाले। आपको यहाँ एक में ही 1 2 3 4 5 शिखर का पूरा जत्था मिलेगा यहाँ पे आपको। ठीक है, ये सागर चित्र शिखर, ये रुचक शिखर, ये निषद शिखर, ये मंदर शिखर, ऐसे सबके नाम है। ऐसे आपको 9 मिलेंगे, 9। ये हो गया आपका द्वितीय कांड नंदन वन। द्वितीय वन कांड तो अभी भी प्रथम ही है, क्योंकि जमीन में तो कांड नहीं था ना, कांड ये प्रथम ही चल रहा है। आओ, बराबर। आवे अब जो 9वां जो बलकुट नाम का जो शिखर है, जो नंदनवन में ही मेरू पर्वत के ईशान कोण में आया है। महान पदार्थों की विदिशा महान विशाल होने से यहाँ प्रासाद और बलकुट दोनों का अवकाश घटता है, क्योंकि नंदनवन के 500 योजन को रोक के ये बलकुट पर्वत खड़ा है और शेष आकाश में 500 योजन को रोके हुए ये अद्दर है। मतलब नंदनवन के भी 500 योजन में है और ऊपर के भी 500 योजन, मतलब ये 1000 योजन ऊंचा हो गया। ये 1000 योजन ऊंचा हो गया क्योंकि उसके शिखर भी 500 योजन ऊपर। तो बलकुट की लंबाई चौड़ाई ये सारा हकीकत माल्यवन के गजदनगिरी के हरिस्सा नामक शिखर के अनुसार ही आपको जान लेना चाहिए। अब बलकुट के ऊपर बल नाम का स्वामी देव रहता है और इसकी राजधानी भी अन्य जम्बू द्वीप में आई हुई है और इस राजधानी का नाम भी उसके नाम से ही बला राजधानी है।
अब हम आगे जाएंगे तो यहाँ जानना है आपको कि नंदनवन और पांडक वन, ये जो दो वन आ गए, सबसे पहले आया भद्रशाल वन, अब उसके ऊपर आया नंदनवन, पांडक वन अब आएगा, पांडक वन अब आएगा। तो ये जो नंदनवन और पांडक वन, ये जो दो वन है, यहाँ शाश्वत जीन चैत्यो, यहाँ परमात्मा की शाश्वत प्रतिमा जी भी है, शाश्वत जीन चैत्य भी है। जो सिद्धायतन जो आपने देखा ना, जो आपने सिद्धायतन देखा ना, वो शाश्वत हमारे लिए शाश्वत, ये हमेशा रहने वाले मंदिर है, चैत्य है। और सिद्धायतन ही का नाम ही चैत्य हुआ, और उसमें जो भी प्रतिमा जी रहेगी वो भी शाश्वत रहेगी, कभी भी उसका कहीं भी अंत नहीं होने वाला। तो ये शाश्वत जिनेश्वर परमात्मा के दर्शन और वंदन करने के लिए यहाँ पर जंघाचारण मुनि आकर आते जाते विश्राम करते हैं। देखो यहाँ एक बहुत महत्व की बात आपको जाननी है, ये जंघाचारण और विद्याचारण ये क्या है, ये आपको जाननी है। ये जंघाचारण और विद्या, ये दोनों लब्धियां हैं। जंघाचारण और विद्याचारण ये दोनों लब्धियां हैं। तो लब्धि प्राप्त, देखो ये जंघाचारण विद्याचारण जन्म से भी प्राप्त होता है और लब्धि से भी इसको हासिल किया जाता है। तो हमारे में से जैसे गौतम स्वामी 28 लब्धियां उनको आती थी, उनको ये जंघाचारण विद्याचारण सब आता था, गौतम स्वामी जी को आता था। वो तो सूर्य का किरण पकड़कर अष्टापद चढ़ गए थे, मालूम है आप सबको। तो इसी तरह से जैसे पाद लिप्त सूरी, अगर आप जानो, आपको पता हो तो, पाद लिप्त उनका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो अपने पैर में कोई किसी वनस्पति का लेप लगाते थे, और वो लेप लगाते ही वो हवा में उड़ना शुरू कर लेते थे। और ऐसा कहा जाता है कि पाद लिप्त सूरी ने बहुत बार मेरू पर्वत और सब जगह जाके शाश्वत चैत्यों का वंदन किया है। तो इसी तरह से जंघाचारण मुनिया यहाँ पे जब भी मेरू पर्वत के दर्शन करने आएंगे, वो लोग इस वन में जरूर आते जाते विश्राम करते हैं। ये सारी चीजें जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र की टीका के अंदर तो है ही, लेकिन ये मेरू पर्वत से यहाँ वहां उसमें कुछ टीका में कुछ एक और बात भी बताई है कि मेरू पर्वत से ईशान कोण में 50 योजन जाने के बाद ईशान की ओर प्रसाद है, और इससे भी आगे ईशान कोण में बलकुट आया है, बराबर। लेकिन फिर भी अगर ऐसा लिखा हुआ है, टीका में लिखा हुआ है, ये मूल में नहीं, हम मूल पाठ को ही समझ के आगे जाएंगे। आओ अभी आगे, समझ में आया? नहीं तो प्रश्न है तो पूछो, किसी को भी प्रश्न हुआ हो तो पूछ लो प्लीज। अब उसके ऊपर जाएंगे, नंदनवन से भी ऊपर। यहाँ पे है सौमनस वन, ये अब तीसरा वन है। पहला था भद्रशाल वन, दूसरा था नंदनवन, तीसरा है सौमनस वन। यहाँ भी आपको सौधर्मेंद्र का प्रसाद और ईशानेंद्र का प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे भी 2 सौधर्मेंद्र के प्रसाद है और 2 ईशानेंद्र के प्रसाद। हर एक वन में जो भी 4 प्रसाद है, वो चारों प्रसाद के ऊपर सौधर्मेंद्र और ईशानेंद्र का ही अधिकार है, बराबर। बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी आपको सिद्धायतन और प्रसाद, सिद्धायतन और प्रसाद, 4 दिशा में सिद्धायतन, 4 विदिशा में प्रसाद मिलेगा। नंदनवन तो से के समतल भूमि से, मतलब नंदनवन से ऊपर 62,500 योजन जाना है। देखो फिर से याद दिलाती हूँ, भूमि से हमारी जो संभूतल भूमि है, जहां से मेरू है, मेरू की नीचे की सपाट जमीन शुरू होती है, मेरू की जमीन, वहां से 500 योजन ऊपर गए तो नंदनवन आया। अब यहां से 62,500 ऊपर जाओगे तो सोमनस वन आएगा। समझ में आया? 500 ऊपर जाओगे तो नंदनवन, और यहां से 62,500 ऊपर जाओगे तो कुल 63,000 हो गए। भद्रशाल वन से ये सोमनस वन 63,000 जितना ऊपर हुआ।
ये भी चारों तरफ से 500 योजन विस्तृत है और ये वन भी पर्वत, मेरू पर्वत की चारों ओर घिर कर रहा हुआ है। बाह्य अभ्यंतर रूप 2 प्रकार का इसका व्यास कहा गया है। इस वन के बाहर मेरू का पूर्व पश्चिम अथवा उत्तर दक्षिण विस्तार 4272 योजन कहा गया है इसका व्यास, और इस तरह से पृथ्वी से सोमनस वन तक की मेरू की ऊंचाई 63,000 योजन होगी। अब इसको 11 से भाग दोगे तो 5,727 योजन आएगा, और उसमें मेरू की जो चौड़ाई 10,000 योजन है उसको बात कर दो तो आपको आपका 4,272 जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये गणित तो हम नहीं करेंगे, जो कहा है बराबरी का होगा। इस वन के दोनों तरफ की चौड़ाई 500 योजन की है। ये नंदन वन में जो कूट कहे गए हैं उन कूट सिवाय सब यहाँ नंदनवन समान समझना है। मतलब ये है कि नंदन वन में जो 9 कूट थे यहाँ आपको कोई भी कूट नहीं मिलेगा। समझ में आया? नंदन वन में पूरे बाउंड्री पे कूट मिले थे, यहाँ बाउंड्री खाली है, खुली है। देख लो पिक्चर आप फिर से देख लो, पूरी बाउंड्री किनारी खाली है। दिखा आपको बाहर की जो बाहर का एरिया है, जो बाउंड्री है, यहाँ पे बिल्कुल खाली है, कोई भी कूट नहीं। तो कूट के अलावा बाकी सारी व्यवस्था नंदन वन के समान ही जाननी चाहिए। सोमनस वन को जानेंगे। नंदन वन के समतल भूमि से 62,500 योजन ऊपर जाने के बाद 500 योजन विस्तृत सोमनस वन है। ये वन भी मेरू पर्वत को चारों तरफ से घिर के खड़ा है। यहाँ भी चारों दिशा में सिद्धायतन है और 4 प्रासाद है। तो ईशान कोण में, अब वहां पे हर एक कोण के जो भी प्रासाद है वहां पे 4-4 वावड़ी, हर एक दिशा में जो प्रासाद है वहां 4-4 वावड़ी जाननी है। तो उसमें ईशान कोण में सुमना, सौमनसा, सौमनांसा और मनोरमा। अग्नि कोण में उत्तर कुरु, देवकुरु, वारिसेना, सरस्वती। नैऋत्य में विशाला, माघभद्रा, अभयसेना, रोहिणी। और वायव्य कोण में भद्रोत्तरा, भद्रा, सुभद्रा और भद्रावती नाम की बावड़ी कही गई है। इस सौमनस वन में अग्नि कोण में, नैऋत्य कोण में सौधर्म इंद्र के 2 प्रसाद, वायव्य और ईशान में ईशान इंद्र के 2 प्रसाद। अब आप सीधे पांडुक वन में जा रहे हो, कोई प्रश्न है तो पूछ लो। पांडुक वन को जानेंगे। ये है पांडुक वन। चारों दिशाओं में यहाँ पे 4 अभिषेक शिला है। देखो यहाँ पांडुक शिला दिख रही है, पांडुक बला, पांडु कंबला, उसका पांडु कंबल नाम है, पांडु कंबल। फिर यह है पांडु शिला, ये रत्न कमला, ये सौधर्मेंद्र का, यहां भी उसका प्रासाद आप देख लो। ऊपर में भी जहां पे भगवान का अभिषेक होता है ना, वहां भी सौधर्मेंद्र का प्रसाद, ईशान इंद्र का प्रासाद, यहां भी बाजू में ही। और इसी शिला के ऊपर परमात्मा का अभिषेक होता है। ये बिल्कुल मेरू का टोच है, लेकिन मेरू की टोच नहीं है। मेरू की टोच अभी भी ऊपर तक 1000 योजन है, जाएगी। ये वन का विस्तार है, अभी भी ऊपर मेरू पर्वत की चूली का आएगी। समझ में आया? चारों दिशाओं में 4 अभिषेक शिला है
और यहाँ पे भगवान का जन्म होता है। यहाँ पांडुक वन का वर्णन किया है। सौमनस वन के संभूतल से ऊपर चढ़ते चढ़ते 36,000 योजन पूर्ण होने के बाद कितने, सौमनस वन से ऊपर 36,000 योजन जाना है। ये पूरा ऐसा, ये जो एरिया है ना, वो 36,000 योजन चढ़ना है आपको। सौमनस वन खत्म हो गया, उसके बाद ये 36,000 योजन चढ़ना है, तब आपको ये पांडुक वन मिलेगा। और पांडुक वन में चारण मुनियों और अनेक देवों से सेवित विश्राम स्थल रूप कल्प वृक्षों वाला पांडुक वन है। देखो यहाँ बहुत सारे कल्प वृक्ष है, ये सारे आपको कल्प वृक्ष दिख रहे हैं। ये जो काले काले वृक्ष है वो सारे कल्प वृक्ष है। ये वन के चारों तरफ से चौड़ाई 494 योजन है। और आगे जाएंगे तो पूर्वोक्त 3 वन जैसे मेरू पर्वत को घेर कर खड़े हो रहे हैं, ऐसे ही ये चौथा वन मेरू पर्वत की चूलिका को घेर कर खड़ा है। देखा आपने, ये मेरू पर्वत की चूलिका है। अब यहाँ पे मेरू पर्वत तो खत्म हो गया, लेकिन उसके ऊपर चूलिका होती है, पर्वत की ही चूलिका। तो चूलिका को घेर कर कौन सा वन खड़ा है? पांडक वन, बराबर। इस पांडक वन में मेरू की चूलिका से 50 योजन की दूरी पे पूर्व के समान ही चारों दिशा में 4 सिद्धायतन है और 4 विदिशा में वापस वही 4-4 बावड़ियों से युक्त एक एक प्रासाद है। इन बावड़ियों के नाम भी यहाँ बताए हैं। ईशान कोण के प्रासाद के चारों ओर पुंड्रा, पुंड्रप्रभा, सुरक्ता, रक्तावती। अग्नि कोण के प्रासाद की तरफ क्षीर रसा, इक्षु रसा, अमृत रसा, वारुणी। नैऋत्य के प्रासाद की तरफ शंखोत्तरा, शंखा, शंखावर्ता और बलाहका। और वायव्य के प्रासाद की चारों तरफ पुष्पोत्तरा, पुष्पवती, सुपुष्पा और पुष्पमालिनी। तो ये चारों प्रासाद में 2 सौधर्मिंद्र के हैं, 2 ईशानेन्द्र के। अग्नि और नैऋत्य के प्रासाद सौधर्मिंद्र के हैं, वायव्य और ईशान के प्रासाद ईशानेन्द्र के। भद्रशाल वन में आए चैत्य, प्रासाद और बावड़ी, उन सबका जो माप है, जो पहले कहा है, वही आपको इन सबका भी माप को समझना है। अब यहाँ पांडक वन में 4 अभिषेक शिला परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा के जन्माभिषेक के योग्य बताई है, जो जन्मोत्सव के समय स्नात्र जल से पवित्र बनती है। और इन शिलाओं का नाम पूर्वादिक्रम से, देखो पूर्व में पांडुशिला, पूर्व में पांडुशिला है तो ये पूर्व महाविद्य के लिए। फिर अब आई पूर्व के बाद आया दक्षिण में पांडु कंबला, तो पांडु कंबला दक्षिण में है तो ये हमारे भरत क्षेत्र के परमात्मा के लिए। फिर आई रक्तशिला, ये आई पश्चिम की, तो ये पश्चिम महाविद्य के परमात्मा के लिए। और उसके बाद आई रक्त कमला, तो ये आया उत्तर में, तो ये आया ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर परमात्माओं के लिए। तो ये 4 में से जो प्रथम पांडुशिला है वह अर्जुन सुवर्णमय है और मेरू की चूलिका से पूर्व में, वन के पूर्व में के आखिर में आई हुई है, मतलब एकदम आखिर में, एंड में है। ये पूर्व पश्चिम चौड़ी, उत्तर दक्षिण लंबी है और इसकी लंबाई 500 योजन है। मध्य भाग में 250 योजन है। इसका आकार अर्धचंद्राकार है। दोनों कोण में अंगुल का असंख्यात भाग है। आपको ये जानना है कि जो शिला 500 योजन की है वो जरूर हमारे भरत या ऐरावत क्षेत्र के लिए ही होगी। आओ देखते। ये जो अभी आपने बात की, ये पांडु कंबला के लिए देखा ना हमने। एक मिनट, सबसे पहले बात हुई पांडुशिला की, बराबर। पांडुशिला की बात हुई और मेरू की चूलिका से पूर्व में और वन के पूर्व में आखिर में आई हुई
ये शिला 4 योजन ऊंची है, चारों दिशाओं में तोरणों से शोभायमान है और ये 3-3 सोपानों से युक्त है। 3-3 दादर होते हैं उसके ऊपर चढ़ने के, सोपान मतलब दादर। इसकी आकृति रस्सी पर चढ़ी धनुष के समान है, मतलब जो अर्धचंद्राकार धनुष का आकार होता है वैसा ही। चूली का सन्मुख ये वक्र तथा अपनी अपनी दिशा सन्मुख सरल है। इस शिला पर दक्षिण और उत्तर में 500 धनुष लंबे चौड़े और 250 धनुष ऊंचे 2 सिंहासन है। ध्यान दीजिए, यहाँ सिंहासन कितने मिले? 2 सिंहासन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पूर्व महाविदेह से भगवान आए हुए जन्म लेंगे, जन्म लिए हुए भगवान आएंगे और उनका अभिषेक होगा, इसीलिए यहाँ 500 धनुष के 2 सिंहासन होंगे। 2 में से जो उत्तर दिशा का है उस पर चारों निकाय के देवगण कच्छादी 8 विजय में हुए तीर्थंकर भगवंतों का अभिषेक करते हैं, और जो दक्षिण दिशा का सिंहासन है उस पर वत्सादी 8 विजय में होने वाले देवों का अभिषेक करते हैं। देखो यहाँ ध्यान दो, पांडु कमला नहीं, पांडुक शिला की बात हुई है। नाम दोनों सिमिलर है ना, उसलिए पांडु शिला की बात हुई है। पांडु शिला यहाँ पूर्व में है। देखिए, आप देख लीजिएगा, बराबर जो आकार बताया है वो आकार दिख रहा है, अर्धचंद्राकार। देखो धनुष जैसा। देखो मैं और बड़ा कर रही हूं, देख लीजिए। ये 2 सिंहासन 500 योजन और 250 योजन ऊंचा, ऐसे 2 सिंहासन। ये बिल्कुल अर्धचंद्राकार आकार। और यहाँ पे पूर्व महाविदेह के एक इस तरफ के विजय के परमात्मा, एक उस तरफ के, यहाँ के 8 जो है महाविदेह के विजय, उसमें से एक भगवान आते हैं और ये यहाँ पर उस तरफ के 8 विजय वाले भगवान आते हैं। ये पांडु शिला। समझ में आया? कोई प्रश्न है? हाँ, अब जो पांडु कम्बला नाम की दूसरी शिला है, वो पांडु शिला थी पूर्व में, अब पांडु कम्बला दूसरी शिला। ये वन के दक्षिण के अंतिम विभाग में है। मेरू की चूलिका से दक्षिण दिशा में ये शिला उत्तर दक्षिण में चौड़ी, पूर्व पश्चिम में लंबी होती है, जो कि यह दक्षिण दिशा में सीधी और सरल है और चूलिका की ओर वक्र और टेढ़ी है। इसके ऊपर मध्य भाग में उत्तम सिंहासन है, एक ही सिंहासन है। उस सिंहासन पर इंद्र महाराज भरत क्षेत्र में जन्म लिए हुए जिनेश्वर प्रभु का अभिषेक करते हैं। आओ दिखाते हैं। देखो, ये आपने पहले पांडुशिला देखा, वो बराबर पूर्व में है मेरू से। ये चूलिका है, यहाँ से पूर्व में है, तो पूर्व में तो पूर्व महाविदेह आया है। कई वांधो नहीं, पहले હું આમાં ત્રણે તમને સમજાવી દઉં, પછી બીજામાં જો। ये जो पांडुक शिला है वो बराबर पूर्व में है और ये पूर्व में महाविदेह है, इसलिए यहाँ 2 सिंहासन। और ये जो पांडु कम्बला शिला है, पांडु कम्बल, ये सिर्फ भरत क्षेत्र के ही भगवान यहाँ लाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको एक ही सिंहासन मिलेगा। बराबर। आगे सिद्धायतन है और यहाँ सिंहासन। और ये पांडु कमला, ये यहाँ पे नमी हुई है, वहां से थोड़ी टेढ़ी है, ऊंची है, और इस तरफ वो झुकी हुई है ये शिला। और यहाँ सभी देव देवी आके अभिषेक करते हैं भरत क्षेत्र के परमात्मा को लाकर। अब हम ये तीसरे के भी पिक्चर देख लेते हैं, क्योंकि उसका भी पढ़ना आ जाएगा। ये है रक्तशिला और यहाँ भी आपको देखो 2 सिंहासन मिलेंगे। और ये है पश्चिम महाविदेह के भगवान। आपको दो सिंहासन दिख रहे हैं।
यहाँ पे लाए जाएंगे, आपको यहाँ लाए जाएंगे पश्चिम महाविद्य के 2 भगवान। तो एक पश्चिम के भी उत्तर विभाग के, पश्चिम के उत्तर विभाग वाले 8 विजय में से जन्मे हुए, और दूसरा पश्चिम महाविद्य के दक्षिण विभाग के विजय में से जन्मे हुए एक तीर्थंकर परमात्मा। तो दोनों साथ में ही जन्म लेते हैं, इसलिए यहाँ 2 होते, यहाँ 2 भगवान का साथ में होगा, यहाँ 1 भगवान का होगा, यहाँ 2 भगवान का होगा। अब आपको मजे की बात ये ध्यान देना है कि महाविद्य में एक साथ जन्म लेते हैं, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, चारों परमात्मा का एक साथ जन्म होगा, अभिषेक होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये 4 परमात्मा, ये 2 और ये 2, चारों भगवान का एक साथ जन्म होगा। और बिल्कुल ये व्यवस्था 5 मेरू पर्वत पे होगी। तो कितने भगवान एक साथ हुए महाविद्य के, कोई बताएगा? 20। यस, 5 चौका 20, तो 20 के 20 भगवान का जन्माभिषेक एक साथ, और 64 इंद्र मिलके करेंगे, सब जगह 64 इंद्र। तो इंद्र अपने कितने रूप बनाएंगे? 20 तो कंफर्म हो गए ना। सभी 64 इंद्र अपने 20 रूप बना के 20 के 20 ये पांडु शिला और रक्त शिला के ऊपर पहुंच जाएंगे। और अब एक और जो बात है वो है पांडु कमला, और यहाँ की जो पीछे रत्न कंबल शिला, यहाँ की पांडु कंबल है वो भरत क्षेत्र की है, रत्न कंबल है वो ऐरावत क्षेत्र की है। तो ये दोनों शिला पे एक साथ भरत का परमात्मा और ऐरावत क्षेत्र का परमात्मा, दोनों के तीर्थंकर परमात्मा को एक साथ लाया जाएगा। तो 1 मेरू पे 2 भगवान आएंगे, तो 5 मेरू पे कितने आएंगे? 5 10। हाँ 5 to 10. 5 भरत के, 5 ऐरावत के, 10 हो गए। तो ये 10 भगवान के भी एक साथ जन्माभिषेक होगा, एक साथ। तो अब यहाँ इंद्र कितने रूप करेंगे? 10। अब ये पूरा आप समझ सकते हो कि जब भरत क्षेत्र में दिन है तो महाविद्य में रात होती है। नहीं मालूम हो तो जान लो, जब महाविद्य में दिन होता है तो भरत क्षेत्र में रात होती है। तो ये सारी घटना 24 घंटे में होगी कि नहीं? हाँ। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जब भी 7 ग्रह आप ये पढ़ते हो, सुनते हो पर्युषण में कि सव गहेसु उच्च ठाणेसु, जिस वक्त सभी ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में होते हैं उसी वक्त ये तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है। तो ये है कारण कि जब ग्रह उच्च स्थान में जाएंगे तब परमात्मा का जन्म होगा, और 10 भरत में एक साथ होगा जब रात होगी। अब यहाँ 12 घंटे में सारा परमात्मा का जन्माभिषेक का महोत्सव हो जाएगा। उसके बाद महाविद्य में एक साथ रात को 12 बजे से पहले भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का जन्म रात को 12 बजे ही होता है। तो जब महाविद्य में रात को बारात होगी 12 घंटे बाद, तो रात 12 बजे महाविद्य में 20 परमात्मा जन्म लेंगे। तो ऐसे एक साथ 24 घंटे में कितने भगवान हुए? 10 24 घंटे में 24 महाविद्य के कितने बोले थे आपने? महाविद्य के 20 बोले थे, और भरत ऐरावत के कितने बोले थे? 10 टोटल 30। हाँ, टोटल तो करो। 3 24 घंटे में जब भरत ऐरावत में 10 परमात्मा का जन्म हो जाएगा, उनका जन्माभिषेक सब 12 घंटे में सब निपट जाएगा। उसके बाद महाविद्य के भगवान जन्म लेंगे
रात के 12 बजे, और वहां के 20 भगवान, तो आप समझ सकते हो पांचों मेरू पे उस वक्त कैसा उत्सव होगा। अच्छा पड़ी जाए। मजा मजा पड़ी गई सारिका। સાંભળીને જ મજા આવી ગઈ। હા, સાંભળીને જ મજા આવી ગઈ તને। મને આવશે ત્યારે। હવે જયારે સ્નાત્ર કરીએ ને ત્યારે આવા ઉલ્લાસથી કરવાનું કે આપણે મેરુ પર્વત ઉપર જ છીએ અને એક સાથે આટલા બધા ભગવાનનો જન્મ થઈ રહ્યો છે અને આપણે એમની અભિષેક કરી રહ્યા છે, બરાબર। हाँ हाँ, एक साथ 24 घंटे में 30 भगवान, बहुत अच्छे से समझने जैसी। जो समय ये भगवान का जन्म होता है ना, उस समय कोई भी अन्य मनुष्य का जन्म नहीं होता। ऐसा सातों ग्रह का उच्च स्थान में जाना, उच्च स्थान में जाना भी पूरे उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी में सिर्फ 24 बार होता है, ज्यादा भी नहीं होता। यही तीर्थंकर नाम कर्म का प्रभाव है। ठीक है, आगे जाऊं? कोई प्रश्न है? हाँ, इसकी तो कल्पना में ही मैं तो खो गई। क्वेश्चन क्या पूछूं? कल्पना ही है हमारे लिए तो, लेकिन ऐसा समझ लेना कि अभी तक हम घूम रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ देव बन के हम पहुंचे ही होंगे। तभी हम आज ये जन्म में ये सारा हमारे दिमाग का श्रुत ज्ञान निकाल के इसी का पाठ पठन और भी आज भी कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ, ये लेकिन ये सुन के ऐसा लगता है कि जैसे हम खुद ही वहाँ पे है अभी। आप ये भी सोचो, साथ में एक बहुत बड़ी बात सोचो कि ऐसी व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ पुण्योदय के कारण ही भोग पाते हैं, बस। ऐसा नहीं है यहाँ कि भाई चलो इनको भेज दो, अब इनकी बारी आ गई। यहाँ ऐसा नहीं चलता, यहाँ रिलेशनशिप नहीं चलता। जिनके कर्म इस लायक बने वो ही यहाँ पहुंच पाएगा। સાંભળવા માટે, આ જ્ઞાન મેળવવા માટે પણ એટલું પુણ્ય જોઈએ, લક્ષ। मैं वही मैं कह रही हूँ कि आपने पहले वहाँ जाके ये जाना होगा, तभी तो आज आप डिटेल से जान रहे हो। जानने में रस भी तो आ रहा है ना। આવે છે, બહુ મજા આવે છે। अब हम लोग को मजा ही करनी है, ये सब जानना है, इतने अच्छे से जानना है, अच्छे से अपने मति ज्ञान में इसको बिठाना है, बस कि जब भी हम वहां जाए ना तो हम भगवान के पास ही रहे, हम और चीज ये गार्डन वार्डन बावड़ी में भी घूमने ना लग जाए, है ना। सही है। हाँ, देखो अब ये जो आपको यहाँ बताया है, चारों सिंहासनों के बीच में, चारों शिला के बीच में ये जो चूलिका है उसका माप बताया है। ये सिर्फ चूलिका की बात की है अभी। ये चूलिका जो मेरू पर्वत के, मतलब ये हो गया कि भगवान का जन्म होने के बाद भी ऊपर भी कुछ है। मेरू पर्वत के टोच पे भगवान के जन्म तो हो गए, उनके सिंहासन है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ है। क्या है देखो, ये बराबर 12 योजन चौड़ी चूलिका है। ये चूलिका सिर्फ 12 योजन चौड़ी, ये पूरा 1000 योजन है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा एरिया है ना वो 1000 योजन। ये मेरू का शिखर आ गया जो 1000 योजन चौड़ा है वो। तो ये तो 1000 योजन चौड़ा हो गया, लेकिन उसमें बराबर मध्य में ये जो है वो 12 योजन की गोलाई वाली चूलिका है। मध्य में ये 8 योजन गोल है और सबसे ऊपर ये सिर्फ 4 योजन की है। तो ये चूलिका के ऊपर 4 योजन में सीधा यतन है। अब बोलो, ये भगवान का दर्शन करने में कितनी मजा आएगी। મોક્ષમાં પહોંચી ગયા। सोचो, सिर्फ इतना सोचो कि ये सिद्धायतन, हम यही सोचेंगे कि क्या बाकी के दर्शन किए, अगर इसका दर्शन नहीं किया तो क्या दर्शन किए सबके।
ત્યાં જઈને પાછું નહીં આવવાનું. ये सबसे ऊपर वाला सिद्धायतन है, इससे ऊंचा कोई और सिद्धायतन नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरू, जम्बू का मेरू ही सबसे ऊंचा है। जम्बू का मेरू पर्वत बाकी के चारों मेरू पर्वत से 15,000 योजन ऊंचा, और उसके ऊपर ये शिखर, और शिखर के चुलिका के ऊपर ये सिद्धायतन मंदिर। अब आप समझ सकते हो कि ये मंदिर सबसे ऊंचा हुआ पूरे के पूरे तीर्था लोक में। अब ऐसे मंदिर का अगर दर्शन नहीं किया तो क्या किया हमने? कुछ किया है क्या? ત્યાં કોણ બિરાજમાન છે, એટલે મીન્સ હોય કોણ? એ તો હવે પછી જોઈએ, પણ પહેલા આપણે આટલું તો અટકીએ। અહીંયા મૂર્તિ જો है, प्रतिमा जी जो है, बाकी कहीं न होए। यहाँ पे प्रतिमा जी ही होंगे शाश्वत। हाँ શાશ્વત ભગવાન જ હોય. हाँ, भगवान जो है सिद्धार्थन में हर जगह भगवान। लेकिन हमें सिर्फ यही प्रश्न करना है अपने आप से कि अगर इसके दर्शन नहीं किए तो हमने कुछ नहीं किया है। हमने શાશ્વત નામથી એ જ હોય ને બા. हमने अगर वो तो मैं बाद में जाऊंगी, पहले हम यहीं पे अटकेंगे। आप आगे की अभी सोचो ही मत। जैसे हम बोलते हैं ना, पालिताना के दर्शन नहीं किए तो कुछ नहीं किया, हम ऐसे सोचते हैं ना। ऐसे ही अगर इसके दर्शन नहीं किए तो कुछ नहीं किया है। आपको ऐसे भी मेरू पर्वत की इस सिद्धायतन की कल्पना करके आपको सभी जीव, परमात्मा से यही रोज प्रार्थना करनी है कि सभी जीव को आप भव्य भव्य जाति भव्य सब जीवों को आप मोक्ष दिलाओ। बस सभी जीव करो शासन रसी की भावना है ना, इसी चैत्य को सोच के आपको भानी चाहिए। भानी चाहिए या नहीं भानी चाहिए बताओ? जरूर से, जरूर से। इसी भगवान को, इसी चैत्य को और इसी भगवान की इच्छा करके, क्योंकि मेरू पे कौन जाता है? अब ये सोचो, देखो इसका रूट ढूंढो। मेरू पे किसको लेके जाया जाता है? भगवान। तीर्थंकर परमात्मा। तीर्थंकर परमात्मा वहां पे क्यों जा पाए? उन्होंने सभी जीव शासन ऋषि की भावना की थी। तो हम भी अगर सभी जीव शासन ऋषि की भावना इसी चैत्य को सोच के करेंगे तो यहाँ जाने का मौका हमारे लिए भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा? जरूर से खुलेगा। बस अब आज के बाद आप इसी सिद्धायतन को बिल्कुल स्फटिक का दिख रहा, आपको दिख रहा होगा। देखो ये सपने में भी आना चाहिए। अभी इतने अच्छे से इसको दिमाग में बिठाओ, ये सपने में भी आना चाहिए। इसी की कल्पना रोज करो और बोलो कि भगवान सभी जीव करूं शासन रसी। बस जो जीव, सभी जीवों को शासन की प्रेरणा दो और सभी जीव मोक्ष में जाए। आप ये प्रार्थना रोज करोगे। वो जो भमरी और ईयड़ का दृष्टांत मालूम है? भमरी को उड़ते हुए, ईयड़ भमरी का एक दृष्टांत है हमारे शास्त्रों में। भमरी को उड़ते हुए ईयड़ देखती है ना, तो वो भी अपना शरीर को ऐसे घुमा के उड़ने की कोशिश करती। ऐसा पूरा शरीर मोड़ेगी उड़ेगी, शरीर मोड़ेगी उड़ेगी। धीरे धीरे अपने शरीर के आरके में से चमड़ी फटके बाहर निकल आएगी उसकी, और वो उड़ना शुरू कर देगी। मालूम है? तो आप इसी चैत्य की भावना भावो, बिल्कुल भगवान की तरह सभी जीव शासन। अब देखो ना, एक बात ही, इतना ही सोचो कि ऐसे मेरू पर्वत का, पूरे मेरू पर्वत के श्रृंखला का, तीनों कांड का नॉलेज लेना, सभी यहाँ ये चैत्य है, यहाँ ये चैत्य है, ऐसा सोचना, इसका ज्ञान लेना, और ऊपर के सिद्धायतन का मन में ही कल्पना से दर्शन करना, क्या सबके नसीब में होता है? नहीं। फिर तो जो इसको दिमाग में बिठाएगा वो जीतेगा। एटलीस्ट कहते हैं जिसके शरण में जाओ उसके जैसे पाओ। बस हमको भगवान का ध्यान क्यों करना है? उसके जैसे बनने के लिए। जो 4 ध्यान है ना, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। परमात्मा के पद का ध्यान करो, परमात्मा के पिंड शरीर का ध्यान करो, वो पिंडस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान, परमात्मा के 5 रूप, बाल रूप, सन्यासी, साधु रूप, सभी श्रमण रूप, सबका दर्शन करो। राजा रूप, सबका दर्शन करो, रूपस्थ। और रूपातीत, भगवान का बिल्कुल कोई भी कल्पना किए बगैर, कोई भी आकार, प्रतिमा जी के आकार की भी कल्पना किए बगैर ध्यान करो, तो रूपातीत हो गया।
जो ध्यान करोगे वो पाओगे। ध्यान में ताकत ही सबसे ज्यादा होती है ना, यही तो ताकत होती है। जिस चीज का आपने ध्यान किया, जिसको सोचा, वो आपने पाया ही पाया। ठीक है, तो ये आपकी चूलिका का पूरा एरिया है। अब इसको मैं पढ़ने जा रही हूँ। कुछ भी क्वेश्चन मन में आए आप पूछ सकते हो। पांडुक वन में सुनिश्चित मध्य भाग में उत्तम वैडूर्य रत्न से बनी, ये जो चूलिका है ना वो भी रत्न का पर्वत है, रत्न से बनी। तो मानो कि भगवान के कल्याणकारी जन्म समय में प्रफुल्लित बनी शराब मतलब कसोरा, उसके अंदर ज्वारे का रोपण किया हो। आपको ये पता है वो ज्वारा उगाते हैं, ज्वारा एक कप के अंदर, ऐसा इस तरह से ये शोभायमान होती है। और इस चूलिका की चौड़ाई 40 योजन और मूल में 12 योजन, मध्य में 8 योजन और ऊपर के भाग में 4 योजन विस्तार। इसका आकार बिल्कुल गाय के पूंछ की तरह है। इसका घेराव मूल में 37 योजन से भी ज्यादा है और मध्य में 25 और ऊपर में 12 योजन। तो ऊपर का जो सिद्धायतन है वो 12 योजन चौड़ा है, 12 योजन चौड़ा। इस चूलिका में प्रत्येक 1 योजन ऊपर चढ़ते चढ़ते मूल के विस्तार से 5वां भाग घटता जाता है। जैसे कि 20 योजन ऊपर चढ़ोगे तो 4 योजन कम होगा, 12 योजन ऊपर चढ़ोगे तो 8 योजन कम होगा। इस हिसाब से ये कम होता जाएगा। अब आओ आगे। इस ये चूलिका पद्मवर वेदिका और वनखंड से घिरी हुई है। आपको यहाँ भी पद्मवर वेदिका और वनखंड मिलेंगे, आप देख सकते हो। यहाँ भी ये घेरा हुआ भी, और उसमें सारे के सारे कल्पसूत्र है, अरे कल्प वृक्ष है। ये जो घेरा उसका घेरा हुआ है ना, वो भी कल्प वृक्ष से घिरा हुआ है। उसमें वनखंड भी बहुत है। बराबर आगे जाएंगे। इसकी मनोहर भूमि पर रहकर देवता हमेशा सुख में निमग्न होके उत्कृष्ट प्रीति और आनंद प्राप्त करते। अब देवता यहाँ आएंगे, उनको अब एक बात ध्यान से सुनो, मेरी एक बात बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो। अगर यहाँ कोई देवता आया, कोई देव आए और उनको ये कोई भी मति में ये क्या है, भगवान क्या है, कुछ नहीं पता, पुण्य से वो देव बन गया है, तो वो यहाँ आके क्या करेगा बोलो? आपको पता है स्नात्र में हम रोज बोलते हैं नारी प्रेर्या वड़ी निज कुलवट, मतलब कोई अपनी किसी स्त्री के कहने से यहाँ आएगा, कोई अपनी कुल की वट बताने के लिए यहाँ आएगा। धर्मी धर्म सखाई, कोई धर्म से आएगा, कोई धर्म सखा, कोई मित्र बुला के पकड़ के ले आएगा, चल चल जाके आते हैं, क्यों नहीं घर यहाँ बैठ के क्या करेंगे, चल कुछ देर घूम के आते हैं। जो देव ये सोच के आएंगे वो यहाँ आके भी कुछ पाएंगे क्या बोलो? क्या पाएंगे? आनंद, सिर्फ आनंद, और दूसरा क्या पाएंगे? यहाँ की शोभा देखेंगे ना, शोभा देखेंगे, घूमेंगे, आनंद प्रमोद करेंगे, मजा करेंगे। और कुछ पाएंगे क्या? नहीं। सम्यक दृष्टि या सम्यक तो बढ़ेगा नहीं, उनका है ही नहीं। तो यही बात समझनी है हमें कि अगर हमको इसका महत्व ही नहीं पता और कहीं देव बनकर वहां पहुंच गए तो हमारी भी क्या स्थिति होगी? यही पता है ना कि हीरो घोघे जइया डेले आदि पाछो आवे। ઘણા લોકો જાય છે શત્રુંજય પાલીતાણા, તો ત્યાં ઘણા લોકો એવા છે કે તે ખાલી પિકનિક કરીને આવે। हाँ, उनको पता ही नहीं है, क्या भाव बोले છે? उनको पता ही नहीं है। बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? मनुष्य जन्म अगर मिल पाए तो मिल पाए, पुण्य बढ़ेगा बस, और कुछ नहीं। बढ़ेगा, हाँ, बस। निर्जरा स्थिति होगी। कुछ नहीं। पुण्य भी बढ़ने के बाद पता नहीं उसकी भी स्थिति, पुण्य एक बार पुण्य बढ़ गया तो वो पुण्य से अगर कोई ऐसा होदा या कोई ऐसी चीज मनुष्य योनि मिल गई, कहीं ना कहीं के राजा वाजा बन गए, तो वापस सम्यक दर्शन तो है नहीं, तो वो तो ऊपर से और तकलीफ का कारण हो जाएगा। यही पद उनको परेशानी का कारण हो जाएगा। પણ ભવિજી હોય એ જ આટલે સુધી પહોંચે ને હવે नहीं, गलती है ये, તો ऐसा नहीं समझना है भवी जी भी यहाँ तक पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। ये 64 इंद्र है ना, 64 के इंद्र में से सबके सब तो है भी नहीं भवी।
भवी अभावी को। नहीं, अभवी भी यहाँ आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते। देव है ना, सारे के सारे देवों के साथ यहाँ आना है। आप दूर भव्य हुआ तो हाँ, वो समय जाएगा, उनको बहुत समय जाएगा। लेकिन जो भव्य तो नहीं रहता होगा। पता नहीं वो हम ये चीज में पड़ता है ना। देखो एक बात ध्यान से, उनके खुदी एक बात ध्यान से सुनो। आपको ये पता है कि पालीताना भव्य जीव ही देख पाएगा, लेकिन मेरू पर्वत, लेकिन सांभर तो, लेकिन मेरू पर्वत भव्य जीव ही देखेगा, ऐसा कभी सुना आपने? अच्छा, એવું હોય છે બિંદુબેન કે પાલીતાણા ભવી જીવન જોઈએ છે? हाँ, पापी अभवी नजरे न देखे। भविष्य બધા पापी और अभव्य जीव शत्रुंजय को नहीं देख पाते। अच्छा, हाँ, और ये सिमंदर परमात्मा ने बताया है। तो पालीताना ही एक ऐसा तीर्थ है, पांचों जम्बू में से कहीं नहीं, खाली पांचों जो मेरू वाला जो मतलब 2.5 द्वीप में सिर्फ यही जम्बू द्वीप में ही है वो, और कहीं नहीं। शत्रुंजय एक ही द्वीप में है, 2.5 द्वीप में से सिर्फ पालीताना में। और ये शत्रुंजय ऐसा तीर्थ है जो छठे आरे में भी रहने वाला है। सारी वैताड़े पर्वत के देव देवी, उनकी श्रृंखला, उनके वो सब नष्ट होएगा, लेकिन शत्रुंजय नहीं। और पापी और अभव्य जीव उसको अपनी आंखों से, नजर से नहीं देख पाते। लेकिन ये मेरू के लिए नहीं सुना है। मेरू के लिए ये नहीं सुना है। बराबर। अब ये चुलिका के मध्य भाग में एक सिद्धायतन है, जिसकी लंबाई 1 कोस, चौड़ाई अर्ध कोस, ऊंचाई 1 कोस से कुछ कम। इस सिद्धायतन में शाश्वत ऋषभादिक तीर्थंकर भगवंतों की 108 प्रतिमा जी आई हुई। कितनी? यहाँ 108 प्रतिमा जी। अब ये ऊपर ने हाँ, ये सिद्धार्थन में 108 तीर्थंकर परमात्मा है। नवकार के भी 108 पद, माला के मन के, है कि नहीं? और सबसे ऊंचाई पे, टोच पे 108 जिनेश्वर भगवान। अब जब भी ये सिद्धायतन के मामले में सोचोगे ऐसा बिल्कुल सफेद स्फटिक जैसा, तो आप क्या सोचोगे? अभी इसके अंदर 108 परमात्मा की कल्पना करनी है। कितनी? 108। यस, 108 परमात्मा की। ગત 24 અવધિ 24 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गत 24, ये 24, यहाँ ऋषभादिक मतलब आ गए सब, भगवान आदि सब आ गए। अब 3 24 के भी तो होंगे, तो भी कितने होंगे? 72 होंगे। બરાબર। हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा है ना, बात ये है। હા, तो તો એવું સાંભળ્યું છે કે બધા સિદ્ધાયતનમાં છે ને 4 ભગવાન શાશ્વત છે ને, એક નામ વારીસેન, વર્ધમાન એવી રીતે 4 છે ને। પણ આ હવે અહીંયા વારીશેણ વર્ધમાન એ અહીંયા ઉપર નહીં, એ ઉપર નહીં, એ નીચે આવી ગયું। આ નીચે ઓલા મહાવિદ્યના પેલામાં આવી ગયા એ 4 પરમાત્માના नाम। जो गजदन पर्वत का जब वर्णन था ना, तब आया। यहाँ पे तो अभी एक और कहीं वो 1008 जो अपने नहीं है पालनपुर में नहीं, वो पट छे नाना देरासर में, दक्षा याद हो तो? એ તો શાશ્વત શાશ્વત અને પેલા છે ગણ અનાગત અને અતીત। નહીં, એ નહીં, બીજા કઈક 1008 ભગવાન જે ગણાવે છે ને, એને શું કે છે?
આપણે અહીંયા જઈએ છીએ ત્યાં દર્શન કરવા હા કેસરિયાજીમાં પણ છે એને શું કહેવાય છે હું અત્યારે ભૂલી ગઈ નામ એ તો આપણે જીવદયાધામ ગયેલો ત્યાં પણ હતું ને હા એ તમને છે ને હજી આવશે આમાં મેરુ ઉપર જ છે એ આવશે ક્યાં છે यहाँ अनेक हाँ સિદ્ધકૂટ સિદ્ધકૂટ કહેવાય છે મારા ખ્યાલથી નહીં કઈક એવું જ નામ છે નામ નથી અત્યારે નથી યાદ આવતું सहस्त्रकूट हाँ सहस्त्रकूट ये यहीं पे ही है ये इसके ऊपर ही है कहीं नाम आएगा कहीं लिखा हुआ आएगा यहाँ पे भी सहस्त्रकूट भी है इस चूलिका के मध्य भाग में एक सिद्धायतन है जहाँ तीर्थंकर परमात्मा की 108 प्रतिमा आई हुई है यहाँ अनेक अनेक गंधर्व देवगण जिनेश्वर भगवंत के कर्ण प्रिय गुणगान करते हैं और उसे सुरेंद्र आदि श्रवण करते हैं तथा यहाँ देवांगनाएं भगवान के आगे नृत्य करती है उस मेरु पर्वत के शिखर पर रहे देव समुदाय को वास पर नृत्य करती कोई नटनिया हो इस तरह से भ्रम उत्पन्न कराती है। अब देखो यहाँ पे हमें हमारे लिए समझने की एक ही बात है कि अगर हमने परमात्मा के आगे इतने हर्षोल्लास से नृत्य और संगीत का अगर हमने यहाँ पे भी ये जन्म में भी किया ना तो देव बनने के बाद अगर कोई ये जगह भी गया ना तो वो भी भगवान की प्रतिमा जी देख के ही नाचना शुरू कर देगा। क्योंकि परमात्मा के आगे अगर कोई नाचता है तो उसे दुनिया में किसी के भी आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। पता है ना ये? અમારે આ બાધા જ છે કે ભગવાનના દેરાસરમાં જ નાચવાનું। અહીંયા બાધાની વાત નથી કરી રહી હું કંઈક બીજું કહું છું कि अगर परमात्मा के सामने अगर हम नाचे या परमात्मा के मंदिर के अंदर हम कचरा निकाले तो हमें कहीं भी जीवन में बाद में कहीं पे भी बाकी के घरों में कचरे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर किसी और के व्यक्ति के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भगवान के सामने नृत्य करना मंदोदरी ने नृत्य किया तो रावण को तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हुआ। બીનાબેન મંદોદરીએ નૃત્ય કર્યું તો મંદોદરી મોક્ષમાં ગઈ છે? मंदोदरी का नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है उसको मोक्ष हुआ है कि नहीं हुआ है लेकिन रावण ने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा वो जरूर भगवान बनेंगे। मंदोदरी का ध्यान भंग ना हो इसीलिए रावण ने अपने शरीर की नस को खींच के बाहर निकाल दिया था। और एक बात पे आपको ध्यान देना जरूरी है कि जब भी परमात्मा के सामने आपने अपने आप को गौण किया ना आपने अपने शरीर की चिंता नहीं की परवाह नहीं की और भगवान का महत्व ज्यादा बनाया तो जाहिर है कि परमात्मा के प्रति आपके भाव अति उत्तम है कि आप अपने से भी ज्यादा भगवान को मानते हो या भगवान को चाहते हो। तो आप अगर अपने शरीर से ज्यादा भगवान को मानोगे फिर आपको वापस शरीर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने शरीर को महत्व दे दिया अपनी बीमारी को महत्व दे दिया उसको सुधारने के लिए महत्व दे दिया तो फिर क्या होगा? अपने भगवान ने गौण करते तो भगवान का अपने गौण कर नहीं अगर आपने भगवान को गौण किया तो संसार में आना पड़ेगा सीधा हिसाब है। हाँ, और अगर आपने शरीर को गौण किया तो संसार में नहीं आना है। राइट बस આપણે ભગવાનની અંગરચના કરીએ ભગવાનને બધા ફૂલોથી સજાવીએ તો એ પણ એક ટાઈપનું પરમાત્મા સાથે પ્રીત જ કહેવાય ને। ये जो अभी आया ना वो पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत ये 4 प्रकार का ध्यान है। ये ध्यान से पुण्य बनता है। आप अगर परमात्मा की फूल पूजा कर रहे हो केसर पूजा कर रहे हो तो उनके जो पिंड है पिंड शरीर मतलब प्रतिमा जी आप उसकी ही पूजा कर रहे हो। भगवान को किसी न किसी रूप में तो पूजना ही पड़ेगा।
राइट। किसी ना किसी भगवान अगर है हमारे, अगर आसपास कोई भगवान अभी भी तीर्थंकर परमात्मा विचर रहे तो तीर्थंकर पद हो गया, तो वो पदस्थ हो गए। आज सिमंदर स्वामी पदस्थ हुए, हाँ। फिर रूपस्थ, पदस्थ, पिंडस्थ। अब पिंडस्थ का मतलब क्या हुआ? तो जो सशरीरी ने नहीं, सशरीरी पदस्थ हुए। पद आसीन है, भगवान अभी भी है, हाँ। तो पदस्थ हो गए। अब भगवान है ही नहीं, पद तो तीर्थंकर पद ही है ना, मतलब पद पे है ना भगवान, हाँ। वो पद पे विराजित है। तीर्थंकर पद पे विराजित, केवल ज्ञान की पर्षदा में विराजित भगवान अभी है, तो वो पदस्थ हो गए। फिर पिंड शरीर, मतलब अब भगवान चले गए तो अब उनका आप मूर्ति बनाओ तो वो पिंड हो गया, आकार हो गया। तो वो हो गया पिंडस्थ। फिर रूपस्थ, तो उनके अलग अलग रूप की भी आप कल्पना करो और ध्यान करो। उनके रूप अलग अलग कैसे? तो केवल ज्ञान पर्षदा में बैठे हुए भगवान, दीक्षा लेकर विचर रहे भगवान। और अन्य रूप ये हो गया कि वो जो परीक्षा सहन करते हैं वो भगवान, ध्यानावस्था में है वो। आप उनके अलग अलग रूप की कल्पना करो और ध्यान करो। और रूपातीत मतलब कुछ नहीं दिमाग में आए, भगवान की मूर्ति भी नहीं, भगवान का पद भी नहीं, चेहरा भी नहीं, उनकी कोई स्थिति भी कल्पना भी नहीं, और आप सिद्ध परमात्मा हो चुके हो। सिद्ध का शरीर तो दिख नहीं रहा है हमको। दिख रहा है क्या? सिद्ध का शरीर दिख रहा है आपको? नहीं, तो वो रूपातीत हो गए। अब यहाँ रूप नहीं दिख रहा है आपको और आप ध्यान कर रहे हो, बस, तो वो रूपातीत हो गया। अब आप परमात्मा के रूप की कल्पना नहीं कर रहे हो और ध्यान कर रहे हो। ये ध्यान की अवस्था है। धीरे 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 एक से लेके अंतिम तक पहुंचना है हमें। તમે સાથે લઈ જજો। હા, તમે સાથે લઈ જજો। હા, હું તો જ્યાં હોઈશ ત્યાં તને લઈને ભાગી જઈશ જોડે, છોડીશ નહીં તને। હું સાથે આવવાનું छोड़ो। हाँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा मेरू पर्वत के ये जो शिखर है, ऊपर के भगवान का जो स्थान है, ये पूरा वर्णन हो गया। हाँ, मेरू पर्वत का ये आपका टॉपिक अभी खत्म हो गया है। और अब आएगा नीलवान पर्वत, तो उसको भी हम अगले क्लास में ही लेंगे। और कोई प्रश्न होगा तो वो भी आप तब डिस्कस कर लीजिएगा। अभी कोई प्रश्न है तो पूछ लो। कोई प्रश्न है? હા, કઈ વાંધો નહીં। તો પછી હવે આપણે આ નેક્સ્ટ ક્લાસમાં મળીએ આગળ। બરાબર? ચાલો, જય જિનેન્દ્ર। જય વિનેન્દ્ર। હાજી, જય જિનેન્દ્ર। હવે આપણે શુક્રવારે મળીએ। શુક્રવારે। યસ। મારી એક રિક્વેસ્ટ હતી। હા, બોલો। બિંદુબેન, હા, બોલો। આપણે સાથે। હા, હેલો। હા, બોલ, સાંભળું છું। મેં કીધું હા, તો ઈ જરાક જોજો ને, મને જે બે નથી મળી તો આ બુક સામે છે ના, એક તો મળી ગઈ, તું ગઈ ને તરત જ મળી ગઈ, ચોથી નથી મળી। એક તો મને તરત જ મળી ગઈ। હવે તું આ બાજુ આવવાની કરવાની હોય ને તો મને કહેજે, તો હું આપી દઈશ।